ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। तो आइए पढ़ते हैं सुंदरकांड। हमारे प्यारे श्रोताओं से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कि हे तात, नरक में रहना बर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की थी। तो ये विभीषण जी श्री राम जी से कह रहे हैं। तो श्री राम जी ने उनसे अपनी कुशल पूछी थी कि आप लंका में कैसे रहते हो, आप ठीक हो या नहीं हो। तो आगे शुरू करते हैं कि तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी आपके मन को शांति है, जब तक शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट अब तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए हैं। तो श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। तो हे श्री राम जी, आपके चरण पिंड के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। तो मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। तो हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरे अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। तो श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक फुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु सम्मान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममता रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बांटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिनके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे
लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से यानी कि कृतघातवश देह धारण नहीं करता। जो सगुण यानी कि साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़, और जिसे ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। कि हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। तो श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कि कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। तो प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। तो विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, हे सब के हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो यह कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐ मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको रात तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। जय श्री राम।